हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि आज देख लेते हैं कैसा क्या मूवमेंट रहा। काफ़ी कम लोगों ने वीडियो देखा है, 20 से 25 लोग हैं। जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उन लोगों ने अक्सर एक ही साइड ट्रेड लेके पैसा कमाया होगा। जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया दिया था वो आप देख लेना, आज के रिवर्सल भी देख लेना। बात कर लेते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल है उसके ओपन क्लोज भी देख लेना दोस्तों। लेकिन ये है कि जेन्युइनिटी का आलम ये है कि किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, सबको इंटरेस्ट वहीं पर होता है। 1-2 रुपये वाले जो कॉल पुट है वो 1000 2000 हो जाए ऐसा रियल में होता नहीं है। और जिस दिन हो जाए उस दिन आपकी पोजीशन नहीं होती है। तो हमेशा की तरह एक ही बात है, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, वीडियो को देख लेते हैं क्या हुआ कैसे हुआ। और मैंने ये भी बोला था मंडे ट्यूसडे को कोई मूवमेंट नहीं था, तो वेडनेसडे को मूवमेंट आने वाला है। और आज मूवमेंट आया तो शायद कल भी मूवमेंट आ सकता है और ट्रेंडिंग डे रह सकता है। और कल का दिन भी ऑप्शन बायर की फेवर में रह सकता है। आज का दिन ऑप्शन बायर की फेवर में रहा और रिवर्सल भी आया, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। हमने बोला था ना 21,900 के आजू बाजू रेसिस्टेंस पड़ता है, अब देख लीजिए, ठीक है। 21,930.90 का आई, 21,900 से 950 का एरिया शायद मैंने कहा था, ठीक है। और नीचे 21,740 के अराउंड बोला था, ठीक है। तो ये देखिए 21,710.20 का ही लो है। एग्जैक्टली सपोर्ट एरिया, एग्जैक्टली रेसिस्टेंस एरिया, सब कुछ मैच हुआ। एडवांस प्रेडिक्शन रहता है, 1 डे इन एडवांस रहता है, फिर भी किसी को कोई कीमत नहीं है, वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत हमेशा रहेगी। जेन्युइनिटी के साथ सब कुछ सही बता दो तो लोगों को क्या है कि प्रॉब्लम हो जाता है। लोगों को मज़ा वहाँ पर ही आता है जहाँ पे लाख्स करोड़ ऑफ रुपीज़ के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट चल रहे हो, उसके वीडियो चल रहे होते हो। लेकिन लॉस भी इतना ही आता है, उस दिन ना वीडियो आता है ना स्क्रीनशॉट आता है। हमारे साथ कोई जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ जाए तो छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो सब जगह होके आए हैं, ठीक है। वरना डायरेक्ट तो हमारी बात पर कोई ट्रस्ट ही नहीं करता है। कोई भी इंडेक्स हो, स्टॉक्स हो, उसके बेंचमार्क रिटर्न देखो। कोई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, कोई एएमसी है, बेंचमार्क रिटर्न देखो, मार्केट ने कितना रिटर्न दिया और आप कितना परसेंटेज रिटर्न कमा सको, ठीक है। ये कोई क्या है कि ये जादू की जपी नहीं है। आप 9:15 बजे आ गए और 3:30 बजे करोड़पति होके निकल जाओगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10,000 के इन्वेस्टमेंट से। तो ऐसी मानसिकता है, उसको बदलने की बहुत ही ज़रूरत है। और जब से ये यंग जनरेशन आई है, डेली एक्सपायरी हुई है, आप देख लेना मोस्ट प्रोबेबली लोगों के जो पैसे हैं वो जीरो ही होते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं 5 मिनट 15 मिनट में कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया भी दिखा देता हूँ दोस्तों। निफ्टी 50 के लिए स्टॉक के बारे में बात करता नहीं हूँ, स्टॉक और सेक्टर के बारे में अगर आपको कोई व्यू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और एक बार 5 से 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो बाद में कुछ हम स्पेशल रखने की भी कोशिश करेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड है, जो लोग सीरियसली सीखना चाहते हैं, सीरियसली हमारे कंटेंट को जो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हम कुछ ना कुछ देने की ट्राई करेंगे। वहाँ पे पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया है कोई भी इंडेक्स का, ठीक है। मैंने ये भी बोला था फिन निफ्टी का एनालिसिस चाहिए, लेकिन एक भी कमेंट नहीं है, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम दिक्कत है तो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन परफॉर्मेंस तो अप टू द मार्क रहा है, वहाँ तो कोई बोल नहीं सकते। और उसके अलावा आपके पास कोई स्पेशल स्किल नॉलेज है, शेयर करना चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। बाद में मत बोलना कि मैं फंस गया, ठीक है, पोजीशन लेके। तो मैं पहले से ही बोलता हूँ एडवांस प्रिपरेशन होनी चाहिए ट्रेड लेने से पहले। ट्रेड लेने के बाद आप सोचते हो ये हो गया वो हो गया, आपका दिमाग काम नहीं करेगा और लॉस में तो कतई नहीं करेगा, ठीक है। और का आलम ये रहेगा कि ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, एवरेज पे एवरेज हो जाएगी और जितना कैपिटल है बचा हुआ होता है वो भी साफ हो जाता है। तो ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। यहाँ से देखिए, ठीक है। पहले आधे घंटे एक रेंज में रहा और उसके बाद 4 बड़ी रेड कैंडल, उसके बाद 1 2 3 4 5 बड़ी ग्रीन कैंडल, जहाँ से था वहाँ से आ गया। उसके बाद एक नहीं आए, वहाँ से वापस नीचे, ठीक है। और 21,840 के आजू बाजू ही आया। और मैंने बोला था 21,810 या 21,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है और उसका क्लोज भी आप देख सकते हो, ठीक है। 21,840 के आजू बाजू ही आया और ऊपर 21,900 का जो है वो रेसिस्टेंस था, तो 930 का ही किया। और नीचे बोला था 21,810 से 800 का जो है वो एक
सपोर्ट एरिया, मतलब कि जो एक बीच का एरिया है वो रह सकता है, और उसके नीचे का सपोर्ट है वो 21,740 है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बोला था। ये देखिए ट्रेंड लाइन पहले से खींची हुई है। अब रिवर्सल का पॉइंट 21,740 है या 21,525 है, वो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, हम 22,500 से लगातार नीचे चलते आए हैं, वो भी कितने दिनों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन में 22,500 से 21,700 तक आ गए हैं। ठीक है, मतलब कि ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की गिरावट आ गई है दोस्तों। ठीक है, और 5 मिनट में भी दिखा देता हूँ और कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया भी दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए ऑप्शन बायर का चार्ट तो था आज, ये देखिए रेंज में डाउन पुट वाला कमाया, 740 का जो रिवर्सल आया वहाँ पे कॉल वाला भी कमाया, और 21,900 का जो एरिया है वहाँ पर ही जाके ब्रेक लगी। ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे आया तो वो 21,810 या 21,800 के आजू बाजू ही आया, और उसके नीचे नहीं गया। ठीक है, तो ये 5 मिनट का चार्ट है, और कल एक्सपायरी रहने वाली है निफ्टी की। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, मोमेंटम आता है या नहीं, ऑप्शन बायर को कमाने के लिए देता है या नहीं। ठीक है, तो वही सेम कहानी, सेम जुबानी, 21,710 का जो है वो लो है, और 21,840 के आजू बाजू का आज का क्लोज है। ठीक है, तो 21,839 है या 21,840 पकड़ लो। ठीक है, तो ये नीचे 21,740 या 739, 100 पॉइंट का डिफरेंस है। 840 के ऊपर चले जाओ तो 940, और आज का ये 930.9। तो सेम रेसिस्टेंस सपोर्ट एरिया रहेंगे, उसके बीच में निफ्टी घूमता रहेगा या उसके ऊपर जाएगा, और सबके एसएल खाएगा तो तेजो तरार तेजी करेगा, और 740 के नीचे जाएगा तो तेजो तरार मंदी करेगा, लेकिन मंदी वालों को माल छुड़वाने के बाद करेगा, और 21,900 के ऊपर तेजी करनी है तो तेजी वालों को माल छुड़वाने के बाद मार्केट तेजी करेगा। तो कल के जो रेसिस्टेंस एरिया है वो 21,940 है। ठीक है, 21,940 के ऊपर, 21,900 से 21,940 आज मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 840 है। तो ठीक है, अगर मान लो कि 60 पॉइंट भी गैप अप खुल गया तो 21,900 का जो लेवल आ जाएगा। ठीक है, 21,900 से 940 या 950 का, तो 21,940 या 950 उसके ऊपर जो है वो 22,125 के अराउंड ट्रेंड लाइन पड़ती है। लेकिन एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी ले लेते हैं 22,000 के आजू बाजू। ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर पड़ रही है 22,050 के अराउंड, देखिए परफेक्ट। ठीक है, तो 22,050 एक रेसिस्टेंस एरिया रह सकता है अगर ह्यूज गैप अप खुल जाए तो, वरना 21,940 950 रेसिस्टेंस एरिया है, नीचे 21,740 है। ठीक है, और 740 के नीचे भी देख लेते हैं कौन सा एरिया है। 100 पॉइंट अगर गैप डाउन खुल जाए, मतलब कि 740 का जो लेवल आ जाए तो उसके नीचे एक लेवल थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा। वो लेवल कौन सा है, 21,655 का है, ये देख लीजिए। ठीक है, काफ़ी सारी ट्रेंड लाइनें मैच हो रही है 21,670 या 665 के आजू बाजू, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये लाइन जो एकदम डार्क लाइन है ना, वो देखिए दूसरी बार डार्क किया। ठीक है, अब रेगुलर कर देता हूँ। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, तो ये देखिए 46,585 580 मैंने जो जो एरिया बोला था वो मैंने क्या बोला था कि वो एक रेसिस्टेंस एरिया हो सकता है, और 46,600 के ऊपर का जो है वो आई करके आई 46,655.55 का, 46,740 तक नहीं गई। और नीचे बोला था जो लेवल है वो एक 46,200 का है, और 46,200 के नीचे जो लेवल है वो 45,655 का है। और मैंने मैसेज भी डाला था व्हाट्सएप के ग्रुप में, 45,655 वो एक लक्ष्मण रेखा है, अगर उसके नीचे गया तो मंदी આવી हो सकती है, लेकिन एक हायर लो हो जाए और यहाँ से रिवर्सल आ जाए। मान लो कि आप 46,655 का हाई कटे और उसके ऊपर का लो करे 46,200 के ऊपर का, तो ये जो हायर हाई हायर लो की पैटर्न है वो कंटिन्यू रहने वाली है। और इतनी मंदी हुई है तो यहाँ पे तेज़ी वालों का माल शायद छूट गया होगा, और तेज़ी वालों का माल छूट गया होगा तो मार्केट तेज़ी ज़रूर करेगा दोस्तों। ठीक है, और हमें यहाँ पे किसने बचाया, साइकोलॉजी में बचाया। ओनली टेक्निकल जाते तो आप देख लो कि हमें
सेलिंग ही लगता है। और डे चार्ट में भी इनसाइड कैंडल ने परफेक्ट काम किया। देखिए लो कटा, उसका आई नहीं कटा, और उसके बाद ये देखिए भले लंबी लंबी पूछे हुई, ठीक है। तो मंदी तो जमकर की, लेकिन कॉन्फिडेंस के बिना की, और बायर को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो मार्केट एक ऐसे मोड़ में है, बायर और सेलर तय नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए लंबी बड़ी बड़ी पूछे बन रही है, और मैंने बोला था आने वाले दिनों में जो चार्ट है और भी डिफिकल्ट होने वाला है, और भी लंबी लंबी पूछे बनने वाली है। क्लियर कट कोई मोमेंटम नहीं बनेगा चार्ट के डायरेक्शन के मुताबिक। उसका रीज़न ये है कि जो यंग जनरेशन है, सबके पास मोबाइल डिवाइस है, सबके पास पैटर्न है। कोई पैसे दे के सीखा है, कोई अपने हिसाब से सीखा है, कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज़ कर करके सीखा है, ठीक है। तो ये टेक्निकल आजकल परफेक्ट नहीं चलता है। जो टेक्निकल नॉलेज है ना, उन लोगों को तो मार्केट पहले मारता है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो यहाँ पे मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया ही काम आएगा, ठीक है। तो ये 45,655 अभी भी एक लक्ष्मण रेखा है दोस्तों, उसका ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, और ब्रेकडाउन हो जाए तो सस्टेन नहीं होना चाहिए। तो वरना क्या है कि 44,945 के अराउंड देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ से वापस सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये रिवर्सल का एरिया कौन सा है, 46,200 का है, 45,655 का है, देखना पड़ेगा। और ये 46,300 या 46,310 का जो लेवल है ना, मैंने पोजिशनल वीडियो डाला था तब मैंने बोला था, ठीक है। उसका रीजन क्या था, 46,200 के अराउंड का भी ट्रेंड लाइन दिखा देता हूँ आपको। नहीं, ये 46,200 वाला ही खींच लेता हूँ ऊपर। ये देखिए आ रहा है 325 के आजू बाजू ट्रेंड लाइन, ये देखिए परफेक्ट आ गया। 46,300 के आजू बाजू का ट्रेंड लाइन पड़ता है, ठीक है, ये देख सकते हो। तो उस हिसाब से मैंने बोला था, ठीक है। और मैंने बोला था इनसाइड कैंडल का हाई कटेगा, लो कटेगा, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये देखिए हाई भी काटा, उसके भी ये सेल की है, लो भी काटा, उसके भी ये सेल की है। मतलब कि आज कोई कमा नहीं पाया होगा परफेक्ट टेक्निकल मानने वालों को। इनसाइड कैंडल बना के लो भी काटा, हाई भी काटा, और वापस रिकवरी भी कर डाली। और मैंने बोला था पिछले 2 दिन से एक मोमेंटम में नहीं था बैंक निफ्टी, तो तीसरे दिन ऑप्शन बायर का जो है वो दिन हो सकता है, और पूरा दिन रहा, ठीक है। सुबह सुबह जो रहा वो पुट साइड का रहा, और आफ्टरनून में जब रिवर्सल आया वो तेजी का आया दोस्तों, ठीक है। तो एक लंबा पूछ बन गया है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़े दिन बिता सकती है, या फिर अगर उसको ऊपर जाना है तो 46,740 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। और मंदी करनी है तो 45,655 के नीचे जाना पड़ेगा। तब तक ये रेंज में ही रहेगा। रेंज देख लेते हैं कितनी है, 45,655 से 46,655, 46,000, मतलब कि 1,000 से 1,100 पॉइंट की जो रेंज है उसके बीच बैंक निफ्टी स्पॉट है वो घूमता रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब कल का सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया देख लेते हैं, ठीक है। और 5 मिनट 15 मिनट में आज कैसे मूव रहा वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन बायर का चार्ट था तो पहले ये देख लेते हैं। और जब तक रूलिंग पार्टी नहीं आएगी तब तक मार्केट ऐसे रहेगा, और जैसे ही रूलिंग पार्टी आती है तो मार्केट में तेज़ी बनी रहेगी। लेकिन वो लार्ज कैप में ज़्यादा फोकस करना, मिड कैप स्मॉल कैप को अगर फोकस करना है तो आफ्टर द मिड ऑफ द अप्रैल, ठीक है, वो 16 अप्रैल के बाद कंसंट्रेट करना धीरे धीरे, वो भी क्वालिटी स्टॉक्स पर ही ध्यान देना, ठीक है। आज की ये 15 मिनट की जो है वो चार्ट है बैंक निफ्टी स्पॉट की, ठीक है। अब देखिए एक कैंडल यहाँ, एक कैंडल ऊपर, वहाँ से धड़ाम नीचे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैंडल ने रिकवर किया। जो 4 कैंडल की मंदी थी, ठीक है, उसने। और रिवर्सल भी कहाँ से आया, 45,800 या 840 का जो लेवल था वहाँ से आया। 828 का एग्जैक्टली लो है, ठीक है। तो ये देखिए कहाँ पर देख गया, ये मैंने जो प्रेडिक्शन किया था ना 46,600 या 46,580 के, उसके अराउंड ही। और वहाँ से वापस झटका दे के नीचे आया तो कहाँ पर आया, 46,300 के अराउंड। और उसके बाद यहाँ पर ही क्लोज हुआ 46,300 के आजू बाजू, 46,310, ठीक है। तो उस हिसाब से ट्रेंड लाइन परफेक्ट काम करता है। और पोजिशनल वीडियो नहीं देखे है तो जाके देख लेना, और करके पूरा ने 2 वीडियो भी देख लेना।
अगर हमारे जो लेवल है, हमारा नॉलेज है, अगर आपको चकासना है, अगर उसका जो है आपको क्या एक ब्रीफ चाहिए, ठीक है, आउटपुट चाहिए, तो मान लो कि जो कल का वीडियो है वो भी देखो, हमारा क्या प्रेडिक्शन था और आज का मार्केट मोमेंटम रहा वो भी देखो, और उसके बाद आज का वीडियो देखो, तो ही आप क्या है कि कंपेयर कर पाओगे और अपने आप को एक व्यू दे पाओगे, अपने आपके सामने एक व्यू रख पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए पहला जो 46,580 को काटा नहीं, उसके नीचे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता और उसके बाद नीचे आता ना तो काफ़ी सारे लोग फंस जाते, लेकिन ब्रेकआउट ही नहीं दिया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, ये देखिए वन वे डाउन साइड और उसके बाद वन वे अप साइड, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोग फंस गए होंगे, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेल भी किया, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल हुई, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी हुई, पूछे भी बहुत ही कम है, ऊपर भी जाई, ग्रीन कलर भी है, उसके ऊपर जाके क्लोज भी हुई, तो टेक्निकल मानने वाले हैं ये रेसिस्टेंस एरिया भी है। तो 46,580 के अराउंड काफ़ी सारे लोगों ने कॉल में बाइंग किया होगा, और जैसे ही बाई किया ये देखिए नीचे आ गया, और जैसे ही 46,300 का लेवल कटा सब लोगों ने पुट बाई किया होगा, तो ये देखिए कोई मूवमेंट ही नहीं है, ठीक है, पुट में। तो उस हिसाब से क्या है कि मार्केट फंसा लेता है सब लोगों को। तो कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया देख लेते हैं। 46,300, तो ये 46,220 का जो है वो पहला रहने वाला, ठीक है, ये लेवल है 46,240 के आजू बाजू का। और यूज गैप डाउन खुल जाए तो ये लेवल है वो कौन सा है, 45,800 के आजू बाजू ही पड़ रहा है दोस्तों। ये देखिए 45,800 के आजू बाजू ही पड़ रहा है, आज का लो है एग्जैक्टली, ठीक है। तो 45,800 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, नेक्स्ट सपोर्ट, ठीक है। अगर 46,200 के नीचे गया या यूज गैप डाउन खुला तो वरना 46,200 एक सपोर्ट रहेगा, और ऊपर का जो रेसिस्टेंस एरिया है वो 46,740 रहेगा, और उसके नीचे का आप लोगों को मालूम ही है 46,580 या 46,600 रहेगा, ठीक है। उसका रीज़न ये है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये काफ़ी सारी जो कैंडल है वो आ रही है 46,555 के अराउंड, ठीक है। और ये एरिया ऐसा है कि बायर सेलर कभी हावी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जितने भी आप पुराने दिनों देखो, लंबी लंबी पूछे ही हुई है, ये देखो कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, ठीक है, बायर का ना सेलर का। तो यहाँ पे क्या है कि एक कंजस्टेड जोन में रहता है और मार्केट बोरिंग कर देता है और रेंज बाउंड मोड में रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन बायर का जो फेवर है वो नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है। तो उस हिसाब से सब कुछ सोच कर समझ कर काम करना, अपना थोड़ा दिमाग लगाना, धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते जाना, अपनी गलतियों को लिख के जाना, और थोड़ा ना पास्ट हिस्ट्री में भी जाना, कहाँ पे पास्ट हिस्ट्री काम कर रही है, कहाँ पे नहीं करेगी, वो भी जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और उस लेवल पे आ गए, मिनिमम 1 से 2 साल लगेंगे, लेकिन वहाँ पर आ गए ना, बाद में आप आराम से पैसे बना सकते हो। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो। अगर अच्छा नहीं लगता है, कोई सजेशन देना चाहे, कोई स्टॉक के बारे में जानना चाहे, सेक्टर के बारे में, या उसके अलावा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी डालना चाहे, ठीक है, तो आप डाल सकते हैं। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। और ये एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, सब लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, और एंटरटेनमेंट के लिए हमने एक अलग से चैनल बना डाली है। वहाँ पे जो फनी बॉलीवुड की मूवी क्लिप आती है, अच्छे अच्छे सुपर ओवर क्रिकेट के आते हैं, तो उस टाइप का जो कंटेंट, जो कोई इनोवेटिव आइडिया है तो उस टाइप का कंटेंट आता रहेगा, वो आप एंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ। उसका लिंक चाहिए तो बोल देना, अभी नया नया ही चैनल शुरू किया है, तो आपको वहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। और छोटे छोटे क्लिप्स रहते हैं, बड़े बड़े नहीं रहते हैं, ठीक है। तो अगर उसके बारे में भी जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, मैं लिंक आपके साथ शेयर ज़रूर कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।